कोमलंगायते गिरं यत्कृपातमहं वन्देति दीनतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधार शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य चरितामृत में से। तो चैतन्य चरितामृत में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारी शिक्षाएं हमें दी है। भगवत गीता जो है, ये एक प्रैक्टिकल एक इंस्ट्रक्शन है भगवान के। भागवतम जो है वो भगवान की कहानियां है, भगवान और भक्तों की कहानियां हैं। और चैतन्य चरितामृत जो है, ये एक प्रैक्टिकल गाइड बुक है जो हमें बताता है कि भगवान ने जो शिक्षाएं हमें भगवत गीता में दी है, उसे हमें कैसे अपने जीवन में उतारना है। तो चैतन्य चरितामृत जो है वो बहुत ही मधुर है। तो यहाँ पे भगवान ने बहुत सारी जो सीख हमें भगवत गीता में दी है, उसे कैसे प्रैक्टिकली हमारे जिंदगी में उतारना है, ये चैतन्य चरितामृत में दिखाया है। तो इसी में से हम एक भगवान और भक्तों का एक छोटा सा संवाद लेंगे आज के सत्र में। और भगवान एक चीज हमें यहाँ पे बोलते हैं कि अ, भाग्यवान कौन है, भाग्यवान कौन है, और कौन सी परिस्थिति में हम बोल सकते हैं कि ये तो हमारे भाग्य की बात है। अगर हम उसे हमारी डेली लाइफ में देखेंगे तो हमें हम बोलते हैं मैं बहुत लकी हूँ, या फिर मैं बहुत आई एम सो फॉर्चुनेट, आई एम सो लकी दैट आई गॉट दिस। तो मुझे याद है पहले एक लॉटरी आया करती थी, भाग्य लक्ष्मी लॉटरी। पता नहीं अभी आती है कि नहीं है, बट लोगों को लगता था कि कुछ बहुत ज्यादा लक्ष्मी मिल गई या कुछ लॉटरी लग गई तो ये हमारे भाग्य की बात है, दिस इज माई फॉर्चून, आई एम सो लकी, यू नो। उसी तरह से हम देख सकते हैं कि और क्या चीज हम समझते हैं कि भाग्य, हम उस जिससे हम भाग्यवान बनते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा घर, किसी ने बहुत बड़ा घर बना लिया तो हम बोलते हैं अरे बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। या फिर किसी के बच्चे इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, तो बोलते हैं यार बहुत भाग्यवान लोग हैं, बहुत फॉर्चुनेट पीपल, दे आर लकी पीपल। या फिर कहीं पे कुछ नाम हो गया हमारा तो बोलते हैं भाग्यवान लोग हैं बहुत। हाँ? तो हमारी जिंदगी इसी में निकल रही है। ये जो छोटे छोटे दुनिया के भाग्य है उसी में हम अटक के रह जाते हैं। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि अमेजोन पे 20% डिस्काउंट मिल गया तो हम बहुत भाग्यवान है, वी आर वेरी लकी, राइट। तो लाइफ हमें इतना उलझा के रखती है कि जीवन का जो मूल संदेश है जो भगवान देने के लिए आए हैं उससे हम वंचित रह जाते हैं। तो चैतन्य चरितामृत में भगवान ने कहा है कि सच में भाग्यवान कौन है। तो भगवान ने चार चीजें कही है जिससे हम बोल सकते हैं कि मैं सच में भाग्यवान हूं, अगर वो चार चीजें हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में हम उतारते हैं। थोड़ा 7 बज गए हैं, लेकिन बिकॉज हमने थोड़ा लेट चालू किया था तो विल गो 5-6 मिनट्स ओवरबोर्ड। तो सबसे पहली चीज चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वो आदमी या वो व्यक्ति भाग्यवान है जो अपने परिवार तक ही अपना कार्य सीमित नहीं रखता है। माने हमको, हमारे जीवन का ध्येय क्या है? हमारे जीवन का ध्येय है रोटी कपड़ा मकान। किसके लिए? मेरे लिए। किसके लिए? मेरे परिवार के लिए। उसके बियॉन्ड हम कुछ ज्यादा सोचते नहीं है, क्योंकि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी दी है भगवान ने कि मैं और मेरे परिवार का मैं क्या बोलते हैं भोरण पोषण करता रहूं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मेरा परिवार का तो मैं ख्याल रखूंगा ही, बट उससे बढ़कर और मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, दूसरे लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या, या जिंदगी में उससे बियॉन्ड कुछ उद्देश्य है क्या, या फिर ओनली रोटी कपड़ा मकान ही है क्या। हम जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी में हमेशा ये एग्जाम्पल देते हैं, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य पशु भी नराना।
तो आहार, निंद्रा, भय, मैथुनम च, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। हमारी बुद्धि, हमारा जीवन, ये जो शरीर मिला है, ह्यूमन बॉडी मिली है, इज़ इट टू बी ओनली लिमिटेड टू दिस आहार, निंद्रा, भय, मैथुनम च फॉर मी एंड माय फैमिली? देन इट इज़ नॉट वेरी फॉर्च्यूनेट। अगर हम उससे बढ़कर सोचते हैं, हम सोचते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये क्यों है सब कुछ ऐसा? हम और कुछ कर सकते हैं क्या दूसरों के लिए? वो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगर हम वैसा सोचते हैं, थोड़ा-सा भी, तो हम बोल सकते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, क्योंकि मैं आहार, निद्रा, भय, मैथुनम से ऊपर उठ के कुछ सोचने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहला है। तो हम सब जो भक्ति में आते हैं, हम सब में कहीं पे तो एक छोटा-सा स्पार्क होता है कि हमें ज़्यादा जानना है और कुछ जानना है। ये तो सब मैं कर ही रहा हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ कर सकता हूँ क्या? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जिसे हम बोलते हैं। तो ये पहली चीज़ है जो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं कि वो व्यक्ति भाग्यशाली है, जो अपने खुद और अपने परिवार जो संकुचित रहता है, उसके बियॉन्ड, उसके ऊपर सोचता है, पहला। दूसरा चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, वो आदमी भाग्यशाली है या जो जिसे पता है कि जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की भक्ति करना। तो पहला है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुनम से उठ गए, अभी कहाँ? बिकॉज़ दुनिया में तो सारे हम बोलते हैं स्पिरिचुअल बनना है, सबने अपना-अपना वर्ल्ड नाउअडेज़ इट्स अ सुपरमार्केट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सब जगह पे कुछ-कुछ है, कोई बोलता है योगा करो, कोई बोलता है ध्यान करो, कोई बोलता है और कुछ करो, तो कहीं पे तो हम अटक जाते हैं। तो वो आदमी भाग्यशाली है, जो जिसे पता है या फिर जिसे जिसे ये ज्ञान मिलता है कि भगवान कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, वो आदमी भाग्यशाली है। तो यहाँ पे भगवत गीता में भी कृष्णा ने कहा है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। तो हम तो हम अगर एटलीस्ट थ्योरेटिकल लेवल पे हमें पता है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और हम कृष्ण भगवान की भक्ति करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हम सही रूप में भाग्यशाली हैं। दैट इज फॉर्चून। तीसरी चीज चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि वो आदमी भाग्यशाली है जिसे भक्तों का संग मिलता हो। अभी भगवान कृष्ण की तो पूजा सभी कर बहुत सारे लोग करते हैं। हम आप देखेंगे भारत में तो बहुत लोग भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन भक्तों के संग में आके वो भगवान की भक्ति करना, उससे हमारा भाग्य और बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्लियरली चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, गेटिंग डूइंग भक्ति ऑफ द लॉर्ड इन द एसोसिएशन इन द सत्संग ऑफ द डिवोटीज मेक्स अस मोर फॉर्चुनेट। क्योंकि जब हम भक्तों के संग में आते हैं, तो हमें जो मार्गदर्शन मिलता है और एक चीज़ होती है कि अ, हमारा शुद्धिकरण भी हो जाता है। जो एक श्लोक है, साधु संग सर्व शास्त्र कोहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। नहीं तो हम बोल सकते हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, लेकिन मैं कहाँ भक्ति करूँगा? अपने घर में ही करूँगा। अपने घर में पूरा कृष्ण भक्ति करूँगा। किसी भक्त के साथ नहीं मिलूँगा, कहीं सत्संग में नहीं आऊँगा। उससे थोड़ी प्रगति होती है, लेकिन वो उससे रिस्क भी बहुत होता है, क्योंकि हम वो भक्ति हमें जो संकुचित ज्ञान है, वो संकुचित ज्ञान के हिसाब से वो भक्ति करेंगे। एकांतेकेर हरेर भक्ति केवल उत्पत कल्पते। तो इसीलिए भक्तों के संग में आना, ये भाग्य की बात है। ये तीसरी भाग्य की बात है, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं। और चौथा चीज जो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, जो भाग्य का बात है, जिससे हम बोल सकते हैं आई एम वेरी फॉर्चुनेट, इज जब हम भक्तों की और गुरु की सेवा करते हैं। सर्विंग गुरु एंड डिवोटी। तो जब हम भक्तों की और गुरु की सेवा करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हम सही रूप में भाग्यशाली हैं। शास्त्रों में कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृपा कृष्ण कृष्ण कृपा
पाए, गुरु कृष्ण कृपा पाए, भक्ति लता बीज। तो हम ब्रह्मांड में कितने सारे जीव हैं जो घूम रहे हैं हम सब, लेकिन जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा मिलती है, जो गुरु की सेवा करता है, भक्तों की सेवा करता है, वो सही में भाग्यवान है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव। तो कौन सबसे भाग्यवान है जिसे गुरु और भक्तों की सेवा करने के लिए मिलती है। तो ये 4 चीज़ें चैतन्य महाप्रभु ने बोली है कि जिससे हम बोल सकते हैं कि मैं सही में भाग्यशाली व्यक्ति हूँ। नहीं तो हम क्या हो जाएगा, हम ये दुनिया के भाग्यों में अपना भाग्य ढूँढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कुछ टाइम तक वो भाग्य रहेगा, बट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहने वाला है। लेकिन अगर ये 4 चीज़ें हम हमारे जीवन में उतारते हैं, तो हम सही में स्पिरिचुअल मायने में चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से भाग्यवान बन सकते हैं। तो वो 4 चीज़ें हैं, मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहला, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, हम हमारी फैमिली, हमारा जो परिवार है, मैं खुद और मेरा जो परिवार है, उससे परे कुछ सोचता हूँ कि मैं उसके आगे जाके किसी की मदद कर सकता हूँ या कुछ और जानने का प्रयास करता हूँ, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा। दूसरा है कि हमें ज्ञान मिलता है कि कृष्ण भक्ति करनी चाहिए और कृष्ण भक्ति सर्वोपरि है। तो इससे हम भाग्यवान बन जाते हैं। तीसरी चीज़ है, जब हम भक्तों के संग में आके वो भक्ति करती है, तो हम भाग्यवान बन जाते हैं। और चौथी है, जब हम गुरु और वैष्णवों की सेवा करते हैं। तो आपने अगर देखा जाए, ये जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, इन्होंने ये जो 4 चीज़ें बोली है कि हमें कैसे भाग्यवान बनना है, और ये चारों के चारों चीज़ें हमें इस्कॉन में मिलती है। हमने हमें चाहिए, नहीं चाहिए, हम जब इस्कॉन में आते हैं तो ये चारों चीज़ें ही होती है। भक्त हमेशा पूछेंगे, "अरे! आप आए नहीं, कहाँ थे आप? 2 वीक से दिखे नहीं हैं, आ जाइए।" तो वो बुलाते हैं हमें, संग भक्तों के संग में आ जाना पड़ता है। जब मंदिर में जाएँगे तो क्या होता है? सेवा मिलती है। तो ये चारों चीज़ें ऑटोमैटिकली इस्कॉन में हो जाती हैं। तो हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए शिला प्रभुपाद के प्रति, गुरु के प्रति, सभी वैष्णवों के प्रति, सभी जो अभी यहाँ पे कॉल पे इतने सारे वैष्णव हैं, रोज़ हम सब सुबह आके जप करते हैं, एक-दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं। हमें सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। कल गुरु पूर्णिमा थी, सब लोग मैसेज भेज रहे थे, तुम मेरा गुरु, वो मेरा गुरु, सबको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छी बात है, हम बोलते हैं थैंक यू, बट हमें जो वैष्णव है, उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहिए, बिकॉज़ अ, ऐसे बोला जाता है कि ये सृष्टि में सबसे दुर्लभ है एक वैष्णव का संग मिलना, वैष्णव का संग मिलना, बिकॉज़ हम जो जीव है, humans, we cannot stay without association. Association is very important. We cannot be alone, no matter who we are. We are sannyasis, we are brahmacharis, we are grahasthas. Association is very important. If we don't take association of Vaishnavas, we'll take association of our mind. And that is the most dangerous person. We are staying with a very dangerous person, our mind, right? So we should be longing to take association of Vaishnava. सारे आचार्यों ने हमें यही बोला है कि ये जो वैष्णव संघ है, बहुत दुर्मिल है, मिलता नहीं है इतनी आसानी से। तो हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए शिला प्रभुपाद का, हमारे आचार्यों का और सभी वैष्णवों का, हमें सबका कृतज्ञता हमें व्यक्त करनी चाहिए। और उसी के साथ-साथ ये 4 चीज़ों का भी मनन करना चाहिए कि सच में भाग्यशाली हम कैसे बन सकते हैं। और नहीं तो क्या होगा? नहीं तो हम ये दुनिया के भाग्य में हमारा भाग्य ढूँढने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए शास्त्र, कहा जाता है कि शास्त्र पढ़ने चाहिए, भागवतम, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, बिकॉज़ वो सारे जो शास्त्र हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल चीज़ों से भरे हुए हैं, जो अगेन एंड अगेन, जैसे बोलते हैं ना, टाइम एंड अगेन समवन हैज़ टू रिमाइंड अस। अगर हमें कोई याद नहीं दिलाएगा, हम वापस ये दुनिया में फँस जाएँगे, वापस ये दुनिया में फँस जाएँगे। इसलिए हमें खुद पढ़ना चाहिए और यथाशक्ति दूसरों को बोलना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते थे, भारत भूमित होइलो मनुष्य जन्म, जन्म सार्थक करी कोरी परोपकार। हमें खुद का तो जीवन सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए, बट एट द सेम टाइम यथाशक्ति
दूसरों को भी ये ज्ञान देने का प्रयास करना चाहिए। इस्कॉन इज अ प्रीचिंग मूवमेंट। प्रीचिंग इज द प्राण ऑफ इस्कॉन। जब प्रीचिंग बंद होगा तो प्राण बंद हो जाएंगे। तो प्रचार, सबने प्रचार करना चाहिए। सबने ये ज्ञान जो हमें मिला है वो यथाशक्ति हमें दूसरों को देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।